Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. So we will discuss Nifty, Bank Nifty day intraday view, some positional and intraday stocks. So let's get on with the video, guys. So if we see Nifty on daily time frame, मैंने कल आपको बोला था कि निफ्टी ने इनसाइड बार बना दिया है. आज भी एक काइंड ऑफ इनसाइड बार ही बनाया है और ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बना दिया है. ठीक है. डिप जितने भी मैं डिप का आपको बोल रहा हूँ, आज भी एक शार्प डिप आया था. देखो यहाँ पे डिप आया था, पूरा बॉट इन हो गया. यहाँ पे डिप, बॉट इन, यहाँ पे डिप, बॉट इन, यहाँ पे डिप, बॉट इन, ये बहुत बड़ा डिप, ये भी बॉट इन हो गया. कल छोटा सा डिप आया था, बॉट इन हो गया. आज बड़ा डिप आया, ये भी बॉट इन हो गया और ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना दिया, विच इज बुलिश. सो प्राइस एक्शन लुक्स गुड. अभी एक दो दिन यहाँ पे और कंसोलिडेट करे, दैट विल बी गुड फॉर द मार्केट. सो नाउ लेट्स डिस्कस इट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी इसमें एक ये राइजिंग सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है गाइस. ठीक है. कैसे कि यहाँ पे पहले इसने रेसिस्टेंस फेस किया दो तीन बार, यहाँ पे उसके बाद इसको ब्रेक किया. ब्रेक करने के बाद अब एक बार, दो बार यहाँ से सपोर्ट फेस कर चुका है. अब कभी भी 21380 21380 के नीचे अगर आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो अच्छे टारगेट के लिए. लॉन्ग जाने के लिए सेम टारगेट, सेम लेवल निकल के आता है, जो कि है 21,500 का. 21500 अगर ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो हम इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं. सो यही लेवल्स है, कुछ न्यू नहीं है, बस ये एक लाइन निकल के आई है विच लुक्स वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी, नथिंग न्यू इन बैंक निफ्टी. ये यहाँ पे कल जो मैंने लेवल्स मार्क किए थे वही है, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है. देखो आज पूरा दिन यहाँ पे डिप आया, बॉट इन हुआ, पूरा दिन इसी लेवल के अंदर कंसोलिडेट कर लिया. तो लेवल्स वही है. कभी भी 47560 को ब्रेक करता है, शॉर्ट कर सकते हैं. और 48160 को ब्रेक करता है, इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हैं. दिस इज इट फॉर द इंडेक्स गाइस. नाउ लेट्स डिस्कस सम स्टॉक्स. सो फर्स्ट वन इज एशियन पेंट्स. एशियन पेंट अच्छा लग रहा है. ये डेली टाइम फ्रेम है, एज यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है. ये यहाँ पे एक फॉल आया था, फिर कंसोलिडेट किया, फिर और फॉल आया, फिर यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट करके फॉल आया, एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया, अभी वापस ये लेवल पे आ गया है. कभी भी आपको 3340 3340 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स अगर मिलती है, ठीक है, तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो. टारगेट्स मैं मेंशन कर देता हूं. फर्स्ट टारगेट विल बी 3413 एंड द अल्टीमेट टारगेट विल बी 3500. कभी भी 3340 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल मिलती है, आप इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हो. लुकिंग वेरी गुड. आज इसने 1 आवर पे ब्रेकआउट दिया था और मे बी उसका एसएल भी हिट हो गया होगा. यस गाइस, ये ब्रेकआउट था, अच्छी मारूबुजू कैंडल थी, बट वॉल्यूम्स नहीं थी. वॉल्यूम्स नहीं थी तो उसका क्या, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ, वॉल्यूम्स देखनी है. जब वॉल्यूम्स नहीं होती है तो नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, एसएल हिट हो जाता है. एज यू कैन सी, पूरा प्रॉपर एसएल हिट हो गया. ठीक है. तो वॉल्यूम्स के साथ आपको मारूबुजू कैंडल देखनी है. और ये एशियन पेंट्स में बहुत बार होता है, ब्रेकआउट आता है विदाउट वॉल्यूम्स और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. सो कीप दिस ऑन, कीप दिस इन माइंड. ये लेवल्स आप मार्क करके बैठ जाइएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक. वीकली चार्ट है ये. ठीक है. कंसोलिडेशन ऑफ ओवर, नॉट कंसोलिडेशन, बट 1700 डेज का ये प्राइस एक्शन बन रहा है. दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 6 इयर्स का ब्रेकआउट है, 5 to 6 इयर्स का ब्रेकआउट है. तो कभी भी आपको 92 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट्स में मेंशन कर देता हूं. फर्स्ट टारगेट विल बी 95, सेकंड टारगेट विल बी 99. सो ऑल इन ऑल आप इसके अंदर 8% का मूव कैच कर सकते हो. फर्स्ट टारगेट विल बी 3%, उसके बाद आप ट्रेल करिए या हाफ आपकी पोजीशंस को बुक कर लीजिए. उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप इसमें रख सकते हो. 97.75 विल बी अ गुड टारगेट. ये टारगेट रख लेते हैं. 8% का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम इसका 5% का टारगेट इसमें रख सकते हैं गाइस. लुक्स वेरी गुड. पीएसयू सेक्टर तो कर ही रहा है अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स डूइंग वेरी गुड. तो सॉरी, अगर मूव आएगा तो अच्छा मूव आएगा. कभी भी 92 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल मिलती है, यू कैन गो लॉन्ग इन इट.
सो द नेक्स्ट स्टॉक इज वोल्टास गाइस। वोल्टास में आज ब्रेकआउट आ चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। वी विल मूव टू डेली टाइम फ्रेम। यस। सो ये मैंने लेवल्स पहले से मार्क कर रखे हैं। ये एक फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन है जिसपे एक बार इसको आप अगर मैं जैसे बोलता हूं कि इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो पहले एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, अभी एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर इसको आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी एक दो तीन चार बार, फिर ये देखो, फिर जो ये फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन है इसका फिर से यहाँ पे दोबारा से ये रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पे फिर से किया। तो ये बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये जो लाइन है ये बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस बना हुआ है। आज इसको फाइनली ब्रेक कर दिया और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। 1.5 मिलियन एवरेज वॉल्यूम होते हैं, 4 मिलियन आए हैं। ठीक है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। मारूबुजू कैंडल है। लास्ट के 15 मिनट में थोड़ा सा रिजेक्शन आ गया, दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट। तो अब इसके टारगेट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 915 एंड द सेकंड टारगेट विल बी दिस लाइन, क्योंकि ये भी तो एक रेसिस्टेंस है ना। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहां से ये रिजेक्शन लेके नीचे आया और क्विक फॉल आया जब भी आया। तो ये हमारा 933 विल बी द सेकंड एंड फाइनल टारगेट। कितने परसेंट का मूव हो जाता है? 2% का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 4% का। 3.5% के लिए आप इसको इजिली ट्रेड कर सकते हैं। लुक्स वेरी गुड। बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक है गाइस। ठीक है, क्रैपी प्राइस एक्शन है, कुछ भी नहीं है। कंसोलिडेट करता है, गिर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, गिर जाता है, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, नथिंग गुड। और ये देखो, ये लेवल अच्छा है। यहाँ पे भी इसने दो बार सपोर्ट फेस किया है, पहले रेसिस्टेंस फेस किया था। तो बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक है। और अभी बुल मार्केट है तो पिटे हुए स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, क्या पता ये भी भाग जाए। सो कीप दिस इन माइंड। So the last and final stock is Marico. ये एक intraday pick है. I was busy today, so couldn't find some good stocks. So making video with whatever I have in mind. Sorry guys. So Marico में क्या है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। जो ये लेवल है 550 का, इस पे बार बार ये रिजेक्शन लेता है। पहले ये क्विक फॉल आया था 4% का, उसके बाद फॉल आया, पूरा कंसोलिडेट किया। ठीक है, अभी ये कभी भी आपको 550 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल मिलती है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। टारगेट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक ही टारगेट निकल के आएगा, दैट विल बी 563, जो कि अराउंड 2.45% का है। इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा ये चार्ट बन के आ रहा है और टारगेट भी अच्छा बन के आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। And keep one thing in mind, I'm not a SEBI registered analyst. So this video is purely for educational purpose. Keep that thing in mind. And thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe guys.